हेलो गाइस, 20 और 555। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल 20 और 555 की पोस्ट में ही बता दिया था कि मेरे नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस का टॉपिक क्या होगा। उनमें से एक टॉपिक ये है कि व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग इन दिस डेज, कि आपको इन दिनों किन चीज़ों को करने से अवॉइड करना चाहिए। तो ये रीडिंग टाइमलेस, कलेक्टिव, जनरल होगी, एज यूजुअल जेंडर स्पेसिफिक होगी। आप सब देख सकते हैं इसको, मेल फीमेल दोनों देख सकते हैं। जब भी वीडियो आपके सामने से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। जितनी रीडिंग आपकी सिचुएशन से मैच करती है व्यूवर्स काइंडली उतना ही पिक करें। अपनी सिचुएशन में ज़बरदस्ती आपने फिट इन नहीं करना। और अगर आपको पर्सनली कुछ डिटेल्स लेनी है तो 20 और 555 टिकटॉक के बायो में और 20 और 555 यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग्स क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, तो इस चीज़ को काइंडली माइंड में रखिएगा। और अगर आप मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको एक क्वेश्चन की फ्री रीडिंग मिल सकती है। ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए, ये नहीं कि ये टाइमलेस है, कभी भी आप आएंगे तो आपको होगा। लेकिन अभी आप करंटली अगर करते हैं तो मैं आपको ये ऑफर दे सकती हूँ। चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। टिकटॉक पे 20 और 555 को फॉलो करें। टिकटॉक पे यूट्यूब पे मेरा चैनल है 20 और 555, इसको सब्सक्राइब करें। आपकी सब्सक्रिप्शन फॉलोशिप हमारे लिए एक सपोर्ट होती है। सो कीप सपोर्टिंग अस, थैंक यू। आपकी एनर्जीज को पिक करने के लिए मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ। प्लीज डिवाइन, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी व्हाट माय व्यूअर्स शुड अवॉइड डूइंग इन दिस डेज। डेविल कार्ड है, कैप्रिकॉन, अर्थ एलिमेंट कैप्रिकॉन का कार्ड है। सॉर्ड, नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ये एयर एलिमेंट है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। पेंटिकल्स अर्थ एलिमेंट, कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन, विर्गो, टॉरस। इन स्टार्स की एनर्जीज यहाँ पे हाई है, लेकिन हम क्योंकि व्यूवर्स की एनर्जीज के ऊपर काम करें, ज़रूरी नहीं है कि आप जो जोडिक साइन आई है सिर्फ रीडिंग उनके लिए है। ये रीडिंग सबके लिए जनरल और कलेक्टिव है। आपको कहा जा रहा है कि आपने किसी भी किस्म की मैनिपुलेशन का हिस्सा नहीं बनना। अगर कोई आपको आपके पर्सन के बारे में या किसी भी काम के बारे में मैनिपुलेट करता है, मिसगाइड करता है, तो आपको इन इन बातों पे गौर नहीं करना, फ़ौरन से रिएक्ट नहीं करना, और बहुत ज़्यादा होपलेस और डिसपॉइंटमेंट की एनर्जीज में नहीं जाना। डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप बिल्कुल भी किसी की बातों में ना आए। हो सकता है आप किसी के इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं, तो आपकी गाइडेंस के लिए ये रीडिंग इसलिए आई है कि आपको किसी की बातों में आके अपना रिलेशनशिप ख़राब नहीं करना। आपको फ़ौरन से रिएक्ट नहीं करना कि मुझे ब्रेकअप करना है या मुझे इस सिचुएशन से निकलना है, और सोचो विचार में नहीं पड़ जाना कि क्या बनेगा इस रिलेशनशिप का या इस काम का क्या बनेगा। मैंने तो इसके ऊपर वर्क किया था लेकिन इसका तो रिज़ल्ट नहीं ठीक नहीं कर रहा, ये तो गलत हो गया, मुझे तो बताया गया कि ये ठीक नहीं है। या आपको आपके पर्सन के बारे में कोई मिसगाइड करेगा, कोई ईवल आई हो सकता है आपके ऊपर उसके असरात आ रहे हो सकता है कोई नेगेटिविटी आपके ऊपर छाई हो, इस वजह से आप जो है ना इस तरह का रिएक्ट कर रहे हो अपने पर्सन के साथ। तो अगर ये मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो आपको कोई मिसगाइड कर रहा है किसी आपकी एम्प्लॉय के बारे में या किसी प्रोजेक्ट के बारे में या किसी जॉब एनवायरनमेंट में आपको कोई मिसगाइड कर रहा है। कहीं अगर आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस मैन नहीं भी हैं, तो बिजनेस वूमेन या मैन, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग, तो आप अपने तरीके से लीजिएगा। हो सकता है कि किसी जॉब में कोई आपको मिसगाइड कर रहा हो कि आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए, यहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा है, या कुछ लोग आपके बारे में फजूल बातें कर रहे हैं, या सिर्फ इसलिए कि आप ये जॉब छोड़ दें, या आप ये प्रोजेक्ट, अगर आप बिजनेस मैन है तो ये हो सकता है प्रोजेक्ट छोड़ दें, या आपको लोगों के बारे में मिसगाइड किया जा रहा हो हालांकि वो आपके खैर ख्वाह हो। तो नेगेटिविटी से दूर रहें, मैनिपुलेशन से दूर रहें, लोगों की बातों में मत आइए। और अगर आप किसी की बातों में आ भी जाते हैं तो फ़ौरन से रिएक्ट ना करें। बातों में आने से तो वैसे बचें, आप मैनिपुलेशन से बचें।
अपने दिलो दिमाग से सोचें कि क्या ये बातें वाकई में ठीक हैं, या अचानक से ऐसा क्या हो गया कि मैं ऐसे सोचना शुरू हो गया हूँ। फ़ौरन से रिएक्ट मत करें। डिसअपॉइंट होने की बजाय आपको जो है ना फुली फोकस्ड रहना अपने काम के ऊपर, अपने रिलेशनशिप के ऊपर। देखिए, फ़ौरन से किसी की बातों में आके ना तो अपना रिलेशनशिप ख़राब करते हैं, ना डिसअपॉइंट होते हैं। बात आपको सिर्फ अपने दिल की सुननी चाहिए, क्योंकि डिवाइन आपके दिल में रहते हैं। डिवाइन का आपके दिल का जो फैसला होता है, असल में डिवाइन का फैसला वो होता है। उसकी उनकी सोच ये होती है, क्योंकि डिवाइन हमारे दिल में बात डालते हैं, दिमाग में बात हमारे लोग डालते हैं, मैनिपुलेशन लोग करते हैं। इसलिए दिमाग से कम सोचें और दिल से ज़्यादा सोचें। दिल की बात सुने, दिल का डिसीजन ले, और जो फैसले भी दिल से किए जाते हैं, मैंने तो आज तक लाइफ में देखा कि वो फैसले सबसे अच्छे फैसले होते हैं। जिन चीज़ों से आपका दिल आपको रोकता है, आप उन चीज़ों से रुक जाएं। तो यही इसी में आपकी बेहतरी होती है। तो आपको यही बताया जा रहा है, डिसअपॉइंट ना हो, डिसअपॉइंटमेंट की तरफ मत जाएं, फ़ौरन से रिएक्ट मत करें। रिएक्ट करना जो है ना, ये ठीक नहीं होता। किसी भी सिचुएशन पे, किसी भी बात पे रिएक्ट करना ठीक नहीं होता। ये समझदारी की निशानी नहीं है। एक मैच्योर होके आप चीज़ों को देखें, किसी की बातों पे कान ना धरे। लोगों का काम कहना है, बातें बनाना है। जब किसी का नुकसान हो जाता है तो यही लोग आपके साथ खड़े नहीं होते और यही कहते कि ये तो आपने खुद से डिसीजन लिया, किया तो आपने खुद ना, हमने तो सिर्फ कहा था, आप प्रैक्टिकली तो आपने किया ना। अगर हमने कह ही दिया, वैसे तो ज़्यादातर लोग तो मुकर जाते हैं। तो काइंडली इन चीज़ों को अवॉइड करें, ओवर रिएक्ट ना करें, डिसअपॉइंटमेंट से दूर रहें, ओवर थिंकिंग से दूर रहें, मैनिपुलेशन में ना आए। जिन लोगों से रीडिंग रेजोनेट करती है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जिनके साथ ऐसी कोई सिचुएशन पेश आ रही है, बताइएगा मुझे इस बारे में। तो मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, मैं उनका रिप्लाई भी करती हूँ। आप मेरे चैनल को यूट्यूब पे डिवाइन टैरो 555 को सब्सक्राइब करें, डिवाइन टैरो 555 को टिकटॉक पे फॉलो करें। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एक सपोर्ट होती है। सो कीप सपोर्टिंग अस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। आप खुद भी कोई रीडिंग का कोई टॉपिक मुझे सुजेस्ट कर सकते हैं। यूट्यूब की कम्युनिटी में पोस्ट डाल सकते हैं। अगर आप कोई सुजेशन देते हैं तो मैं उस टॉपिक पे भी रीडिंग कर सकती हूँ। आप मुझे सुजेस्ट करें काइंडली। नेक्स्ट रीडिंग के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।